अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम रेड स्पॉट ए लेवल की केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेड स्पॉट ए लेवल केमिस्ट्री के हम कुछ सवालात को। तो याद रहे हमें वो सवाल सेलेक्ट करने हैं जिनका ताल्लुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से हो और साथ ही साथ वो सवालात जो एनटीएस के पेपर में आ सकते हो। हम उन सेलेक्टिव क्वेश्चंस को अपनी इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 जो एनटीएस से काफ़ी रिलेटेड कर सकता है, पेपर में आ सकता है। इसमें कहा जा रहा है व्हाई इज हाइड्रोजन आयोडाइड a stronger acid than हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके मुकाबले में? हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में। क्यों? ए में कहा जा रहा है द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज मोर पोलर देन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के मुकाबले में ज्यादा पोलर है। बी में कहा जा रहा है द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द आयोडाइड आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोराइड आयन। और डी में कहा जा रहा है द कोवेलेंट बॉन्ड इन द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल इज वीकर देन इन द हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब देखिए भाई, चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। सबसे पहले आपने समझना होगा यहाँ स्ट्रॉन्गर एसिड की बात हो रही है ना। एसिड वो होता है जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या करता है, H+ साइन क्या करता है, डोनेट करता है। और वो एसिड जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर पानी के अंदर जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोवाइड करेगा वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब यहां हमें वो पॉइंट पिक करना है जिसमें हाइड्रोजन आयन डोनेट करने का ताल्लुक हो। तो हमारे पास जो है चार ऑप्शन हमारे सामने है और हाइड्रोजन आयन डोनेट से रिलेटेड जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है द कोवेलेंट बॉन्ड इन द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल इज वीकर देन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है HI है, ये बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन HCl के मुकाबले में, हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में वीक होता है। अगर ये वीक होगा तो ये अपना हाइड्रोजन जो होगा वो आसानी से क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में ये वीक होता है। अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो आसानी से क्या कर देगा, डोनेट करेगा। और अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा आसानी से डोनेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है वो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इस ऑप्शन का यानी साइंटिफिक रीजन के अंदाज में था कि इसमें Y इज हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था द कोवेलेंट बॉन्ड। गौर से सुनिएगा, द कोवेलेंट बॉन्ड इन द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल इज वीकर देन इन द हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड जिसका वीक होगा वो उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन आयन ज्यादा प्रोवाइड करेगा तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगला सवाल जो एनटीएस से रिलेटेड हमारे पास हो सकता है, रेड स्पॉट ए लेवल का सवाल। इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड ब्राइन। कंसंट्रेटेड ब्राइन सोल्यूशन वो होता है सोल्यूशन जो NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो हाईली कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन होता है वो ब्राइन सोल्यूशन कहलाता है। तो इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड ब्राइन। ब्राइन सोल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी गुजार दें यानी उसकी अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इन चारों में से कौन सी चीज हासिल नहीं होगी। तो सबसे पहले ये बात तो क्लियरली सबको मालूम है, डाउन सेल के अंदर कास्टनर केल्नर सेल के अंदर और ब्राइन सोल्यूशन का जहां इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम गुजारते हैं उससे तो क्लोरीन तो प्रोड्यूस हो जाती है। ये तो हमारी सिंध टेक्स्ट बुक ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। अब इन तीनों में से फैसला करना है, इनमें से दो चीजें प्रोड्यूस होती है और एक नहीं प्रोड्यूस होती। तो हमारे पास यहां अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें तो क्लोरीन तो प्रोड्यूस होगी, कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन जो होता है ना, कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है,
तो हाइड्रोजन गैस भी यहाँ जो है वो कुछ अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही होती है इस इक्वेशन में, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन हो गया। अब जो इन दोनों में हमें फैसला करना है, तो यहाँ हमारे पास जो है गौर से देखें कि क्लोरीन जो था, हाइड्रोजन कुछ अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ ना, अब पीछे जो रह जाता है वो क्या है, OH। याद रखिएगा वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी जो होता है वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए तो पीछे उसने क्या शो कर दिया, पीछे उसने OH आयन भी कुछ लेफ्ट किए, और OH आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है क्लोरेट आयन। क्या बन रहा है, क्लोरेट आयन बनता है, और ये क्लोरेट जो होता है वो सोडियम के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। ये क्लोरेट जो है ना, ये हमारे पास ClO3 नेगेटिव जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, सोडियम पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड भी कुछ मिकदार में बनता है। तो कौन सी चीज़ नहीं बनी हमारे पास, कौन सी चीज़ नहीं बनी, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, क्लोरीन बन जाएगी, हाइड्रोजन बन जाएगी और सोडियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, विच नॉट ऑब्टेन, यानी ऑक्सीजन हासिल नहीं होगी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा जा रहा है प्रोपेलेंट यूज इन द सॉलिड रॉकेट बूस्टर ऑफ अ स्पेस शटल इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड कंपाउंड X. Compound X contain chlorine in an oxidation state of +7. Which of the following could be compound X? हमें कहा जा रहा है कि रॉकेट होती है ना, रॉकेट को आसमान तक पहुंचाने के लिए, बूस्टर करने के लिए एक कंपाउंड होता है जिसमें एल्यूमिनियम होता है, और उस कंपाउंड को इसने नाम दे दिया है X का। हमें कंपाउंड नहीं बताया, लेकिन कह रहा है कि उस कंपाउंड के अंदर जो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, +7 जो होता है इसका चार्ज होता है। हमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंपाउंड X, इन चारों में से वो कंपाउंड X कौन सा है। तो अब हमें तलाश करना है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी +7 होगी वही वो कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमारे पास NCl3 ना, देखो भाई एक मिनट रुकिएगा, NCl3 में चारों कंपाउंड का आपको निकाल के बता देता हूँ। NH4ClO3 एक ये कंपाउंड है, और एक है NH4Cl, और एक कंपाउंड है NH4ClO4। चलो भाई मैंने चारों लिख दिए, चारों के मैं निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले NCl की बात करते हैं। अब देखो भाई NCl की अगर बात, ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है। इसमें क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर +-3 होता है, और इसे 3 है ना क्लोरीन, एक के ऊपर -1 है, तो क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये यहाँ इसमें तो क्लोरीन के ऊपर -3 है, तो ये तो नहीं हो सकता, हमें तो +7 वाला तलाश करना, ये नहीं है। अब यहाँ हम बात करते हैं NH4ClO3 की हम बात करते हैं। इसमें NH4 के ऊपर +1 होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो ये कितना है, -6। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब ये क्या हो जाता है, ये -6 जो है वहाँ जाकर प्लस हो गया, NH4 यहाँ जो है वो प्लस में है, वहाँ जाकर माइनस, तो इसका मतलब Cl के ऊपर इसमें कितना है, +5। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, +5 है। इसका मतलब ये भी नहीं है हमें +7 वाला तलाश करना है। अगर +5 वाला कहता तो हमारा आंसर ये होता। NH4Cl की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे, तो इसमें इसके ऊपर प्लस होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, ये भी नहीं है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं NH4ClO4, इसमें हमारे पास NH4 के ऊपर प्लस चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर जो होता है वो -2 है, 4 है तो -8, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, 0। अब ये क्या हुआ, -8 वहां जाकर क्या हो जाता है प्लस, ये +1 वहां जाकर हो जाएगा माइनस। अब 8 में से आप -1 करें तो ये क्या हो जाता है, +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आ रही है +7। इसका मतलब हमारे इस MCQ का, आंसर तो ये है। तो हमें कौन सा ऑप्शन बात आ जाएगी, हमारा D इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, वो कंपाउंड X जो है वो क्या है, NH4ClO4, D इज द राइट आंसर। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगले हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला MCQ हमारे पास जो 8 है, which of the following compound reacts with chlorine to give two products in which chlorine has different oxidation number?
हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो दो अलग अलग होती है। चार ऑप्शन हमें दिए गए, इथीन, पोटेशियम आयोडेट, सी में कहा जा रहा है पोटेशियम आयोडाइड, डी में कहा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन जो होंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो अलग अलग होगी। यानी अगर एक प्लस वाला है तो एक माइनस वाला है, और अगर एक प्लस वाला है तो दूसरा प्लस वाला होगा तो दूसरे प्लस वाले के ऊपर चार्ज कुछ और होगा और पहले वाले पे कुछ और होगा। अगर दोनों माइनस है तो पहले वाले पे माइनस की वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे पे कुछ और होगी। तो अब देखो भाई, मैं यहाँ आपको बताता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले रिएक्शन से। भाई क्लोरीन है Cl2 प्लस NaOH, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगाया, तो यहाँ होता यह है कि NaCl बनता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है, हमारे पास एक कंपाउंड जो बन रहा है वो यहाँ बनता है NaClO बनता है, और साथ ही साथ हमारे पास बनता है H2O। ये हमारे पास बना कंपाउंड। अब इसमें अगर आप देखें सोडियम के ऊपर प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस, जबकि अगर आप इसके अंदर देखें सोडियम के ऊपर प्लस होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। अब क्लोरीन का अगर मैं निकाल लूँ तो क्या होगा, Na प्लस ClO-2, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था तो 0। अब ये O वहाँ जाकर -2 वहाँ जाकर प्लस हो गया और ये +1 वहाँ जाकर क्या हो गया, माइनस। तो इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। क्लोरीन के ऊपर क्या आ रही है, +1। एक ऑक्सीजन के ऊपर, एक क्लोरीन के ऊपर माइनस है और दूसरे क्लोरीन के ऊपर क्या है, प्लस है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपने वो वाला लेक्चर तो सुना ही होगा ना, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। तो ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन की एक एग्जांपल है। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन जो सिंक टेक्स्ट बुक बोर्ड में हमने कहा था ना, पानी के साथ रिएक्ट हो रहा होता है, जबकि यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी क्या होगा, एक जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और एक की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर वाटर भी होता तो भी इसका आंसर होता। इसी तरीके से अगला हमारे पास जो एमसीक्यू है, अब देखो कितना अच्छा सवाल है। द फॉलोइंग रिपोर्ट्स अपीयर इन अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक खबर जो है वो अपीयर होती है, जाहिर होती है। ड्रम ऑफ ब्रोमीन ब्रोक ओपन आफ्टर अ व्हीकल क्रैश ऑन द मोटरवे। ट्रैफिक वॉज डाइवर्टेड एज पर्पल गैसियस ब्रोमीन ड्रिफ्टेड ओवर द रोड। इट इज डेंसर देन एयर, causing irritation to the driver's eye. Firemen spray water over the scene of the accident, dissolving the bromine and washing it away. हमें कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर में खबर जो है वो शाया होती है कि ब्रोमीन का एक ड्रम जो होता है वो फट जाता है, ब्रॉक हो जाता है, एक व्हीकल में था वो। और हमें कहा जा रहा है ट्रैफिक वॉज डाइवर्टेड एज पर्पल गैस, और वहां से क्या होती है, पर्पल गैस जो होती है वो बाहर निकलती है। ब्रोमीन डिफ्टेड ऑफ द रोड, और वो रोड पर जाकर जो है वो गैस जमा होना शुरू जाती है, क्योंकि वो इट इज डेंसर देन एयर, हवा के मुकाबले में डेंसर है। कॉजिंग इरिटेशन टू द ड्राइवर्स आई, और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उसकी आंखों पे इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन होना शुरू जाती है। फायरमैन स्प्रे वाटर ओवर द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, और आग बुझाने वाली जो गाड़ी होती है वो आके उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर देती है। डिसॉल्विंग द ब्रोमीन एंड वॉशिंग इट अवे, और वो जो ब्रोमीन गैस होती है जो रोड पर बिखरी हुई होती है नीचे, क्योंकि वो हवा के मुकाबले में डेंसर होती है ना, इसलिए वो गैस नीचे नीचे होती है, तो वो पानी इसके ऊपर डालते हैं, ब्रोमीन इसमें डिसॉल्व हो जाती है और इसकी सफाई कर लेते हैं। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज, गौर से सुनिएगा, व्हाट इज रॉन्ग विद द रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या चीज रॉन्ग था। ए में कहा जा रहा है ब्रोमीन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। बी में कहा जा रहा है ब्रोमीन डज नॉट वेपराइज रीडली, वो आसानी से वेपराइज भी नहीं होगी। सी में कहा जा रहा है ब्रोमीन इज लेस डेंसर देन एयर, हवा के मुकाबले में कम डेंसर है। और डी में कहा जा रहा है ब्रोमीन इज नॉट पर्पल। चार ऑप्शन हमारे पास है और चार में से एक न्यूज के अंदर जो रिपोर्ट थी वो गलत थी, बाकी तीन बातें सही थी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन इज ब्राउन। देखो भाई सिंटेक्स बुक बन गया ना। अगर आप बजाय देखो तो ये ए लेवल का बड़ा खतरनाक सवाल लग रहा है, लेकिन सिंटेक्स बुक बोर्ड तो बता रहा है ना कि ब्रोमीन का जो कलर होता है, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, ब्रोमीन इज नॉट पर्पल। हमें रॉन्ग निकालना था, ब्रोमीन इज पर्पल, ब्रोमीन इज नॉट पर्पल। हमारे पास डी इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर अगला सवाल की हम तरफ आते हैं। अगले सवाल हमें कहा जा रहा है अ वीट किलर कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग अ ब्लीच सोल्यूशन। हमें कहा जा रहा है वीट किलर जो है जड़ी बूटियों को मारने वाला हमने एक सोल्यूशन तैयार किया। कैसे किया, बाय हीटिंग अ ब्लीच सोल्यूशन। ब्लीच सोल्यूशन को हमने हीट किया,
what are the oxidation states of chlorine in these three compound? इन तीन कंपाउंड के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? अब यहां हमारे पास अगर देखो तो यहां आपको मालूम है क्लोरीन क्या होगा, माइनस में होगा। मैं तीनों का निकाल के बता देता हूं आपको। चलो भाई, तीन कंपाउंड है ना, NaClO पहला कंपाउंड ये, इसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, ओवरऑल 0 है, तो वो 2 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, और ये सोडियम वहाँ ये +1 वहाँ जाके माइनस, तो क्लोरीन का यहाँ कितना आ जाएगा, +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और ये तो सीधा सीधा में इसमें जो है वो +1 है, इसमें क्या है, इसमें जो है वो -1 है, सीधा सीधा पता है सोडियम के ऊपर प्लस होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस। अब इसकी अगर हम बात कर लेते हैं NaClO3, अब सोडियम के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर एक के ऊपर माइनस होता है, तो ये 3 है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -6। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, 0, अब -6 वहां जाके प्लस, और ये +1 वहां जाके माइनस, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, +5। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास, इसमें जो है वो +1 -1 और +5, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर, +1 -1 +5, +1 -1 +5 जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, विच एनाइंस, विच एनाइंस containing chlorine are formed when chlorine is passed into cold aqueous potassium hydroxide? What are the main ions in the filtrate? हमें कहा जा रहा है कौन से आइंस प्रोड्यूस होंगे क्लोरीन के जब क्लोरीन को हम एक कोल्ड ठंडे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से गुजारेंगे। व्हाट आर द मेन आइंस इन द फिल्ट्रेट? अब देखिए भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा OH। अब देखो भाई, यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत प्यारी दी है, देखो उसने OH आयन प्रोड्यूस किए, Cl2 है, अब इसने जो है वो क्लोरीन ने उसके साथ रिएक्ट किया तो क्लोरीन नेगेटिव हो गया। अब इसी तरीके से एक ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ClO- हो गया और पानी बन जाएगा। तो OH के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है तो एक क्लोरीन नेगेटिव बनता है, एक ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और पीछे फिर वाटर बचता है। तो इसका मतलब कौन से दो आयन प्रोड्यूस हुए, क्लोराइड नेगेटिव और ClO नेगेटिव, ये दो प्रोड्यूस हुए। तो हमारे पास इस MCQ का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, A इज द राइट आंसर, Cl नेगेटिव एंड ClO नेगेटिव इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद एक और सवाल हमारे पास जो है वो ग्राफ की शक्ल में है, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है विच स्केच shows the variation in electrical conductivity of the element from sodium to chlorine। सोडियम से क्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में हम सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हैं और सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से कौन सा ग्राफ जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो हमारे पास जो है वो 4 ग्राफ बने हुए हैं ABCD। अब इसमें हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन में आए सोडियम टू एल्यूमिनियम, सोडियम से एल्यूमिनियम की हम बात करेंगे, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डीलोकलाइजेशन इन द मेटल लैटिस इंक्रीजेस, हेंस देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब देखो भाई, सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इजाफा होगा, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इसमें 2 हैं, एल्यूमिनियम में कितने हैं, 3 है। तो यहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा जो है वो करंट गुजरता है। तो यहां हमने कहा सोडियम से एल्यूमिनियम तक जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इजाफा होता है। जबकि हमने कहा सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, हेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन दैट ऑफ मेटल। सोडियम से एल्यूमिनियम तक, गौर से सुनिएगा, सोडियम से एल्यूमिनियम तक की अगर हम बात करने जा रहे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इजाफा हो रहा था, जबकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो तो सेमीकंडक्टर है। फिर आगे कह रहा है P4 फॉस्फोरस, sulfur 8 and chlorine exist as discrete molecule and hence do not conduct electricity। और ये फॉस्फोरस के 4 एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, सल्फर के 8 और क्लोरीन के 2, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है भाई, सोडियम से एल्यूमिनियम तक ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, सिलिकॉन का ग्राफ नीचे आ जाएगा और फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का ग्राफ बिल्कुल ही नीचे होगा।
तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ नंबर सी जो है हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। अगर आप गौर से देखो इसमें जो है वो ग्राफ जो है वो खास ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि इसमें वाज़ेह तौर पे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बिल्कुल फ्लैट है और इसमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ए बी और डी तो नहीं हो सकते। यही ग्राफ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है और बिल्कुल डाउन हो जाता है, मतलब शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये कंडक्टिविटी कर ही नहीं सकते। तो ग्राफ नंबर सी हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां जाकर हमारा आज का लेक्चर रेड स्पॉट ए लेवल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में हम मजीद कुछ सवालात जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचा देना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।